खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड जल्द ही देश का पहला राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर जो राज्य है वो बनने जा रहा है और समान नागरिक संहिता को लेकर जो नियमावली बनाई गई है उसे प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता को लेकर बनाई गई नियमावली को मंजूरी दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कैबिनेट के द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने की तिथि को लेकर अधिकृत किया गया है, यानी कि समान नागरिक संहिता किस दिन से उत्तराखंड में लागू होगी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस तिथि को तय करेंगे। यूसीसी हमारा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का चूँकि सारी तैयारी होने के बाद, चूँकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीज़ों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। सर, नियमावली पर मंजूरी मिल गई है? हाँ, नियमावली पर सारी चर्चा हो गई है। चेंज देखेंगे आप, क्योंकि पूरे देश बड़ा चेंज होगा और सरलीकरण की प्रक्रिया होगी। देवभूमि उत्तराखंड से गंगोत्री निकलेगी और पूरे देश में जाएगी। सर, ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक ये कह रही है कि ये बांटने वाली राजनीति है। नहीं, कोई बांटने वाली राजनीति नहीं है, किसी को सभी के लिए इसमें समान व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में चुनावों का सिलसिला जारी है और इसी में उत्तरकाशी सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, जहां पर जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ। बहुत लंबे समय से मेरे परिवार के सदस्य भी हैं और आप सबके बीच में लगातार देहरादून हो, उत्तरकाशी हो, इस क्षेत्र की लगातार चिंता करते हैं। यहाँ के विकास के लिए समर्पित रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे छोटे भाई श्री किशोर भट्ट जी, कार्यक्रम के संयोजक जयवीर सिंह चौहान जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय सूरज राम नौटियाल जी, बहन डॉक्टर स्वराज विद्वान जी, गुरुआ क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश चौहान जी, शांति गोपाल रावत जी, श्रीमती हमारी दीदी सुधा गुप्ता जी, श्रीमती विनीता रावत जी ब्लॉक प्रमुख, श्री शैलेंद्र सिंह कोहली जी ब्लॉक प्रमुख गुंडा, नागेंद्र सिंह चौहान जी जिला महामंत्री, हरीश टंगवाल जी, राजीव भोरवा जी, मनीष जरूरी जी, पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता श्री गुरदीप सिंह पवार जी, किशन पवार जी एवं हमारे सभासद प्रत्याशी सावित्री मकलूगा जी, मनोज चौहान जी, अनिता राणा जी, गुड्डी राणा जी, महावीर चौहान जी, मनीष पवार जी, बिजोरा देवी जी, अन्नपूर्णा नौटियाल जी, अभिषेक पवार जी, राजेंद्र जोशी जी, मनवीर राणा जी और इस सभा में बहुत बड़ी संख्या में आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, मैं आप सबका आज हृदय से इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और उत्तरकाशी की पुण्य भूमि को, जहां भगवान विश्वनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त है, वहीं इस महान भूमि को गंगोत्री या यमुनोत्री जैसे धाम यहाँ पर स्थित है। ये हमारा बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ से निकलने वाली माँ गंगा हो, यमुना हो, ये जीवनदायिनी तो है ही है, साथ ही हमारे देश के एक बड़े भूभाग को उपजाऊ बनाती हैं, लोगों को जल भी देती हैं, जीवन भी देती हैं। पूरी तरह से मैं आज सच कहूं तो आप सबके बीच में आकर मैं बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। इस मैदान में
पिछली बार हम 2021 में आए, यहाँ पर सभा हुई थी और एक बड़ी सभा उत्तरकाशी में एक सभा हुई थी जिसमें माननीय राजनाथ सिंह जी आए थे। उस दिन वो बगल वाले कहा और मैं देख रहा था कि उस सभा में भी ऐतिहासिक जन समर्थन हुआ था, जनता का सहयोग हुआ था और आज मुझे उसी प्रकार का समर्थन आप सबका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में आप सब आए हैं और आज ऐसी भूमि पर मैं खड़ा हूं जहां के लोगों ने अपनी लोक संस्कृति के यहाँ के लोक परंपराओं को लगातार संजो कर रखने का काम किया है। भाई बहनों, आप सभी के मध्य मैं आज उत्तरकाशी नगर पालिका के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भाई किशोर भट्ट जी और उनके साथ हमारे सभी सभासद प्रत्याशियों के लिए सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और किशोर भट्ट लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं, आप सब जानते हैं। मेरे साथ काम करते हुए भी हमेशा आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। आप सभी इस बात के साक्षी हैं किस प्रकार से इन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही क्षेत्र के विकास के लिए लगातार संघर्ष किया है और सच में बहुत दूरदृष्टि भाई किशोर के अंदर है। अभी देखा आपने किस प्रकार से उत्तरकाशी को चाहे धर्म नगरी के रूप में विकसित करना हो, एक स्मार्ट सिटी के रूप में बनाना हो, एक पर्यटन का और आस्था श्रद्धा के केंद्र के रूप में इस उत्तरकाशी को बनाना हो, उन सभी पर उन्होंने अपनी बात बहुत कम शब्दों में रखी और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा और समय होता तो और विजन आपके सामने रखते। निश्चित रूप से ये सारे विजन धरातल पर तभी उतरेंगे, इसीलिए मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि 23 जनवरी को कमल के निशान पर अपना अमूल्य वोट देकर किशोर भट्ट सहित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को आप सबने विजय बनाना है। और देश में भाजपा की सरकार, प्रदेश में आप सबके द्वारा बनाई हुई सरकार जिसमें आपने मिथक तोड़ा था और ऐसा मिथक के 22 सालों में पहली बार देश राज्य स्थापना के बाद किसी भी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सरकार में आने का आपने अवसर प्रदान किया था। और ये मिथक तोड़ने का काम, नया इतिहास बनाने का काम भी कहीं और नहीं, यही उत्तरकाशी की भूमि, यही गंगोत्री, यही मां गंगा की भूमि, यमुना की भूमि, मां भवनाथ की भूमि, बाबा विश्वनाथ की भूमि, इसी भूमि ने उत्तराखंड राज्य में एक नया इतिहास बनाने का काम किया था, सारे मिथक तोड़कर भाइयों बहनों। और इस बार भी आप सारे मिथक तोड़ेंगे और उत्तराखंड में आज मैं लगभग उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों पर चुनावी सभाओं में भाग लेकर आप सबके बीच में आया हूं, तो पूरे प्रदेश के लोगों ने एक तरफा मन बनाया है कि हर जगह ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। राज्य में भी, केंद्र में भी आप पहले ही बना चुके हैं, अब नगर पालिकाओं में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। आज हम सभी जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, तेजी से विकास एवं समृद्धि के काम हो रहे हैं। चाहे आज हमारे 4 धामों का विकास हो, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, केदारनाथ का मास्टर प्लान हो, या अभी हम लोगों ने शीतकालीन यात्रा जो प्रारंभ की है, वो आने वाले समय में वो बहुत बड़ा हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा एक आर्थिकी का बहुत बड़ा साधन बनने वाला है। हमको हमारे यहाँ को समृद्धि लाने के लिए बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। भाइयों बहनों, आज अनेक चाहे रेल परियोजनाएं हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, पेयजल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस क्रम में मैं उत्तरकाशी की बात करूं तो अभी हमारे विधायक जी बोल रहे थे बहुत सारी योजनाओं पर यहाँ पर काम हुआ है, ये बस स्टैंड इसका साक्षी है। अभी बहुत सारे काम होने हैं, यहाँ पर कूड़े का जो तट पर ढेर लगा है, इसके लिए भी हम लोगों को एक साइंटिफिक तरीके से इसको योजना को भी धरातल पर उतारना है। अन्य जो सीवर के काम है, अन्य हमारे बस अड्डे का जो विस्तार का काम है, वो सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं। और उत्तरकाशी में जो करोड़ों रुपए की लागत से अन्य कार्य भी, विकास के कार्य प्रगति पर है। कुछ समय पहले ही मेरे द्वारा ही 189 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित तिलोक विद्युत ग्रह मंदिरी भारी के प्रथम चरण के रिंग मेन यूनिट RMU का शुभारंभ किया गया है।
इस आरएमओ से उत्तरकाशी में विद्युत उत्पादन के कार्यों में सुधार आ रहा है। आज क्षेत्र की मातृशक्ति हमारे सरकार द्वारा रोजगार के लिए जो अनेक योजनाएं बनाई गई हैं उन पर बेहतरीन काम कर रही है। थत्यूर जैसा ग्रोथ सेंटर महिला सशक्तिकरण का आदर्श उदाहरण है। इस सेंटर से जुड़कर अनेक हमारी महिलाएं आज स्वावलंबी भी बन रही है, आर्थिक रूप से मजबूत भी बन रही है। नगदी फसलों और सब्जियों के उत्पादन को लेकर उत्तरकाशी की रवाई घाटी पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। आज हर कोई जो है इस घाटी का नाम लेता है भाइयों बहनों, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। खेती बाड़ी और पशुपालन के जरिए कैसे आजीविका को मजबूत किया जाता है, उसकी प्रेरणा यहाँ के लोगों से मिलती है। इसके साथ ही जल जीवन मिशन के अंतर्गत उत्तरकाशी जिले का भटवाड़ी विकासखंड आज उत्तराखंड का प्रथम विकासखंड है जिसमें सर्वप्रथम 100% जल संयोजन का काम पूरा हो गया है कि हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम हो रहा है। इसके साथ ही उत्तरकाशी में सड़क हो, शिक्षा हो, पेयजल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको मजबूत करने का काम किया जा रहा है। होम स्टे, लखपति दीदी योजना, स्वरोजगार योजना, इन सब के द्वारा आज रोजगार और स्वरोजगार दोनों को बढ़ाने का काम हो रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने के लिए, डेमोग्राफी को भी संरक्षित करने के लिए लगातार काम कर रही है। जो विगत दिनों की घटनाएं आई हैं, आज भी जब मैं सवेरे कल एक घटना हुई थी गौकसी की, हमने कहा कि गौकसी करने वाले, जिहादी अलगाव करने वाले, तोड़-फोड़ करने वाले, खूब जिहाद को बढ़ावा देने वाले, लैंड जिहाद को बढ़ाने वाले, दंगा करने वाले, ये देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी कीमत पर इनको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा भाइयों बहनों। और हमने उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है भाइयों बहनों। आज का दिन माँ गंगा के आशीर्वाद से, भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। 2022 के आम चुनाव में हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ एक वायदा किया था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव में गए थे और हमने कहा था कि देवभूमि के अंदर नई सरकार के गठन होने पर हम सबसे पहले काम करेंगे, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे। प्रत्याशियों के पक्ष में ये आयोजित जनसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो वोट का आह्वान कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो फिलहाल जिस तरीके से उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी है तो इसमें प्रचार प्रसार जो है वो किया जा रहा है और प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने की अपील की जा रही है और इसी में रोड शो और जनसभाएं सीएम पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को उत्तरकाशी आने वाले हैं। यहां मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा मुखी मठ का दौरा प्रस्तावित है। पीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन समेत राज्य स्तर पर तैयारियां जोरों पर है। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने इसकी जानकारी दी है। उनका कहना है कि मां गंगा के मायके शीतकालीन प्रवास में मुखवा मुखी मठ शीतकालीन यात्रा को ज्यादा प्रमोटेड और वाइब्रेट विलेज योजना भी निरीक्षण करेंगे। और पीएम के दौरे को लेकर अपर सचिव पर्यटन अभिषेक रहुला ने कहा है कि यहां पर वो मुखवा भी पहुंचे हैं और तैयारियों का जायजा भी उनके द्वारा लिया गया है। बड़ा हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा ज्ञात हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे युग पुरुष हैं वो मुखबा हमारे शीतकालीन प्रवास में पधार रहे हैं, ऐसी जानकारी हमें मिली है और उनके स्वागत में सभी लोग तत्परता तैयार हैं। और सारे उत्तरकाशी का सौभाग्य है और सारे हमारे जो टकनौर क्षेत्र उनका सबका सौभाग्य है। हम बहुत बहुत दिल की प्रशंसा से माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आए और माँ भगवती गंगा के दर्शन करें। जब भी ज्ञात हुआ है कि माननीय अपर सचिव वहाँ पर परेड में पहुँचे हैं श्री रोहेला जी निरीक्षण के लिए और निश्चित तौर पर सब तैयारियाँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचे हैं और उन्होंने भाजपा मेयर प्रत्याशी दीपक बाली के पक्ष में किला बाजार में रोड शो निकाला। उसकी भीड़ ने, आपको बता दें कि जो भीड़ उनके पीछे थी, सभी राजनीतिक कार्यक्रमों में एकत्रित होने वाली भीड़ के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुख्यमंत्री ने गाड़ी पर सवार होकर रोड शो के दौरान सभी का अभिवादन कर व्यापारी भाइयों एवं आम जनता से भाजपा को वोट देने के पक्ष में प्रेरित किया। मुख्य बाजार में
उनके काफिले पर विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर व्यापारियों ने उनका शानदार स्वागत किया और स्वागत के जवाब में मुख्यमंत्री ने भी उनके ऊपर पुष्प मालाएं डालकर अभिवादन किया। इस दौरान उन्होंने सैनिक कॉलोनी में एक जनसभा को संबोधित कर काशीपुर की जनता का आह्वान किया कि वे दीपक बाली को मेयर चुने और भाजपा पार्षद प्रत्याशियों को भारी वोटों से चुनाव जिताएं। वहीं कांग्रेस की पूर्व प्रदेश सचिव एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्य और पूर्व में मेयर का चुनाव भी लड़ चुकी श्रीमती मुक्ता सिंह कांग्रेस को अलविदा कह भाजपा में शामिल हो गई हैं। इस क्षेत्र में भी गणपति दीदी योजनाएं, स्वरोजगार जैसी अनेक योजनाएं, स्वरोजगार योजना, बहुत सारे आज हमारे नवयुवक बाली जी हमारे बड़े इस मामले में जानकार है। आने वाले समय में ये स्वरोजगार योजना से हमारे अन्य नवयुवकों को जो साधारण पृष्ठभूमि के उन सभी को जोड़ने का काम करेंगे। सरकार ने उनके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है। जहां एक और हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश के किसानों के उत्थान के लिए, उनकी समृद्धि के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। आज जहां एक और उपज बढ़ाने के लिए तकनीकी के प्रयोग और नवाचार को बढ़ाने के साथ ही फसलों पर बढ़ी हुई जो एमएसपी की दर है वो किसानों की आय में उससे बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में हम 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने के साथ ही दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, मधु उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि, बागवानी, मोटे अनाज, इनकी खेती को भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। इन विकास कार्यों के साथ साथ हमने राज्य हित में कई ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं, चाहे वो मातृशक्ति को 30% का क्षैतिज आरक्षण देना हो, 10% का राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो, या देश के अंदर हमको एक गौरव प्राप्त हो गया है। ये गौरव है, देश की आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जहां यूसीसी का विधेयक पास हो गया है और इसी महीने कुछ ही दिनों में हम उस यूसीसी विधेयक को, जो हमारा विधेयक बना है, उसको हम लागू करने वाले हैं। धर्मांतरण रोधी कानून हमने बनाया है, दंगा रोकने के लिए बहुत सख्त कानून बनाया है, या फिर लैंड जिहाद हो या लव जिहाद हो, जो हमारे राज्य में बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर स्वीकार करने योग्य जैसा नहीं है। चाहे थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता की जो ये घटना है, जो बागेश्वर में अभी उत्तरायणी के मेले में अभी 2 दिन पहले प्रकाश में आई, इससे पहले एक दिन मसूरी में प्रकाश में आई। भाइयों बहनों, हमने जो भी थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, उसके लिए हर संभव प्रयास किया। इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने पूरे देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी हमने लागू किया है। हमारे नौजवानों के हित में, हमारे प्रदेश के युवाओं के हित में, उनके भविष्य के साथ अब कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा, उनकी योग्यता क्षमता को कोई समाप्त नहीं कर पाएगा, कोई अन्याय नहीं कर पाएगा। भाइयों, कहीं पर भी चीज है तो विकास के कार्यों को ठप करवा देंगे और कुछ कहने पर इनका एक ही जवाब होगा। आप कोई काम करवाने जाएंगे तो कहेंगे अरे भैया क्या करें, हमारी तो सरकार ही नहीं है, न केंद्र में सरकार है न राज्य में सरकार है, अब हम क्या करें। कहेंगे अब 5 साल बाद कभी जब चुनाव होगा तब देखेंगे आपका काम करवाएंगे। खबर विधानसभा क्षेत्र जसपुर से है, जहां आज निकाय चुनाव जसपुर और महुआ डाबरा नगर पंचायत के ऑब्जर्वर शिव कुमार वर्णवाल, रिटर्निंग ऑफिसर और जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों ने नगर पालिका जसपुर और नगर पंचायत महुआ डाबरा के सभी सभासद प्रत्याशियों और सभी अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रत्याशियों की समस्याओं को सुना गया और साथ ही साथ उसका अधिकारियों द्वारा निस्तारण किया गया। साथ ही चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए वार्ता भी की गई। वर्तमान जो निकाय चुनाव हो रहे हैं, इसमें जो 23 तारीख को हमारा मतदान होना है, 25 को मतगणना होनी है। इसके क्रम में हमारा जसपुर नगर पालिका और महुआ डाबरा जो नगर पंचायत है, इनके सभी प्रत्याशी और जो अध्यक्ष पद और सभासद और पदों के लिए, वार्ड मेंबर के लिए प्रत्याशी हैं, उन सभी के प्रतिनिधियों और प्रत्याशियों के साथ बैठक की गई। इसमें मुख्य रूप से शांतिपूर्ण और सबके सहयोग से निष्पक्ष ढंग से निर्वाचन संपन्न कराने के लिए समस्त वार्ताएं की गई। इसमें जो भी इनके मन में कोई शंका आशंका है, वह प्रश्न इन लोगों ने उठाए
किसी प्रकार का कहीं कानून व्यवस्था को उल्लंघन कर रहे हैं, कहीं आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि इस प्रकार के कोई प्रश्न थे तो सबने यहाँ पूछे और उसका समुचित प्रत्युत्तर किया गया और सभी से अपेक्षा की गई कि ठीक ढंग से जो है निर्वाचन संपन्न हो। हमारे जो जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, आरओ और एआरओ साहिबान हैं, सबके कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए गए ताकि कहीं भी आदर्श आचार संहिता को उल्लंघन पाया जाता है तो उनके खिलाफ तत्परता से कार्रवाई। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने भाजपा लालकुआं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित के समर्थन में वार्ड नंबर 4 में नुक्कड़ जनसभा करते हुए भाजपा से चेयरमैन प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित और सभासद प्रत्याशी जैनब के पक्ष में वोट दिए जाने का आग्रह करते हुए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए जाने की अपील की। इस दौरान राज्य अल्पसंख्यक आयोग उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम समाज को डराने का काम करती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार में ही मुस्लिम सुरक्षित है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ लाखों पात्र लोग उठा रहे हैं। जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लालकुआं नगर पंचायत में इन 10 वर्षों में एक ही परिवार का राज है और वो परिवार संपन्न परिवार, पैसे वाला परिवार है। भारतीय जनता पार्टी में एक गरीब परिवार, ओबीसी परिवार के प्रेमनाथ पंडित जी को टिकट दिया है, उन पर विश्वास कायम किया है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ का विकास करना चाहती है। लालकुआं विकास से वंचित रही है नगर पंचायत। आज मैं यहाँ की सड़कों की और डाली खड़ंजों की, गरीब आदमियों की, जो गरीब महिलाएं हैं उनको रोजगार नहीं मिला, सरकारी योजनाओं का सही तरीके से लाभ नहीं मिल रहा है। ये छोटी सरकार जो बनने जा रही है 23 तारीख को, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हमारे प्रेमनाथ पंडित जी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई गरीबों की लड़ाई है। इस गरीबों की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी यहाँ का विकास चाहती है। उस विकास को करने के लिए यहाँ की जनता से मेरा निवेदन है कि अपना भारी बहुमत तो मिल रहा है, जीत तो रहे हैं, लेकिन भारी बहुमत से जीतें और हर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को जिताना है। और इस वार्ड में हमारी अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की हमारी बेटी जो है जैनब, उसको भी भारी बहुमत से जीत मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के सबका विश्वास करना चाहती है, सबको साथ लेकर के सबका विकास करना चाहती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। कांग्रेस जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाती है, उसको ये सोचना चाहिए इन 10 वर्षों में केंद्र में सरकार और उत्तराखंड में सरकार है, सबको सुरक्षित और सबका विकास। चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।